आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट चूड़ीदार को काटने और सिलने का तरीका। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है, जिसे हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है और इधर हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा है। अब हमने कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है इसे समझ लें। तो ऊपर में हमने जो फोल्ड वाला हिस्सा रखा है उसे हमने इस तरीके से पकड़ना है और इसे दूसरी किनारी तक का मिलाकर क्रॉस इस तरीके से फोल्ड करना है। तो दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करने से आपका पूरा का पूरा कपड़ा क्रॉस यानी कि उरे फोल्ड हो जाता है, जिससे चूड़ीदार पहनने में काफ़ी आसानी रहती है। अब हम इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे दोस्तों उसे समझ लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे में मोहरी की कटिंग करनी है। तो नीचे में हमने एक सीधा मार्क इस तरीके से देना है, फिर हमने 1 इंची का एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारे नीचे में फोल्ड होने की मार्जिन का मार्क रहेगा। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम मोहरी की चौड़ाई का। तो मोहरी की चौड़ाई हमने पैर से ही नापी है, जो कि हमारे नाप में आई है 9.5 इंची, और इसमें हमने 1/2 इंची की लूजिंग और ऐड करनी है। तो ये हमारी हो जाएगी 10 इंची, और 10 इंची का हमने आधा भाग लेना है, जो कि हमारा होगा 5 इंच। तो 5 इंची में आप मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से थोड़ी दूर 5 इंच का एक मार्क और लगाएंगे, जिसकी लंबाई हमने रखनी है 15 इंची। तो 15 इंची में हमने यहाँ पर इसकी लंबाई रखनी है। अब इस 5 इंची वाले मार्क को सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी एक्स्ट्रा लंबाई चूड़ीदार की कटती है, जिसमें हमारी नीचे मोहरी के पास में चूड़ी आती हैं। अगर आप और लंबी इसे काटना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम चूड़ीदार के चाक का, जो कि हम देंगे इस मोहरी वाले मार्क से 5 इंची में। तो 5 इंची में हमारे चूड़ीदार का चाक खुलेगा, जिसमें हमारी हुक लगेगी। तो दोस्तों ये हमारे नीचे के मोहरी के मार्क कंप्लीट हुए हैं। अब मार्क देंगे चूड़ीदार की लंबाई का, जो कि हमने नाप में नापी है 38 इंची। तो 38 इंची यहाँ इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो ऊपर में हमारा 6 इंची का बेल्ट रहेगा, तो ऊपर में हम 6 इंची छोड़कर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आसन का। तो आसन का मार्क हम यहाँ पर देंगे 15.5 इंची में। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम घुटने का। तो घुटने का मार्क हम यहाँ पर देंगे 22.5 इंची में। अब सभी मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब हम घुटने के मार्क के पास में आएंगे। तो घुटना हमारे नाप में है 20 इंची, और इसमें हमने 1 इंची लूजिंग ऐड करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 21 इंची। 21 इंची का हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 10.5 इंची। तो 10.5 इंची में घुटने का मार्क लगाएंगे। तो घुटने का मार्क हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम थाई का। तो दोस्तों यहाँ पर थाई का मार्क हमने किस तरीके से लगाना है इसे भी समझ लें। तो दोस्तों थाई हम यहाँ पर बेल्ट चूड़ीदार में हिप के हिसाब से ही रखते हैं। तो जैसे हमारी हिप हमने नापी है बॉडी से, जो कि हमारी आई है 42 इंची। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका चौथा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 10.5 इंची। तो 10.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और उसके बाद में हमने यहाँ पर 4.5 इंची लूजिंग ऐड करनी है, जिसमें हमारी 1/2 इंची मार्जिन भी साथ में रहेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर थाई का भी मार्क लगा दिया है। अब घुटने और थाई के मार्क को इस तरीके से गोलाई में मिलाएंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको हमने थाई के और चूड़ीदार के इस मार्क को मिलाना है शेप देकर। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपका शेप देकर मार्क मिल रहा है वहीं पर आप इसे मिला दें इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस मार्क को मिला दिया है। अब हमने आसन वाले मार्क के पास में आना है और स्केल को इस तरीके से बैठा कर एक सीधा मार्क लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आसन का भी मार्क लगा दिया है, और ये हमारे चूड़ीदार का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमने नीचे में मोहरी के पास में इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने यहाँ पर साइड में 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है, और ऊपर में जाकर 1 इंची की करनी है। फिर हमने थाई के बाद में इसे 1.25 इंची की मार्जिन लेकर यहाँ पर मिला देना है आसन के पास तक का। तो ये हमारा साइड की मार्जिन का मार्क होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और साइड में हमने इस आसन वाले मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है, और इस तरफ हमने इस मार्क से इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसके जोड़ की कटिंग करेंगे। तो
तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसमें हम इसके जोड़ की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को आपको इस तरीके से बैठा लेना है और 1/2 इंची का इस तरीके से कपड़े को ऊपर में चढ़ाना है और फिर ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से बैठा लेना है और इसी के बराबर में अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जोड़ की भी कटिंग हो गई है। अब आसन में हम एक कट देंगे, फिर हम थाई में एक कट देंगे, फिर हम लंबाई के पास में एक कट लगाएंगे और नीचे में हमने चाक के पास में एक कट और लगाना है। तो दोस्तों, ये सारे कट को हमने मिलाकर ही सिलाई करनी है जिससे हमारी चूड़ीदार अच्छी तरीके से बैठे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी चूड़ीदार की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे इसके बेल्ट की। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है जो कि हमारा डबल लेयर में है। अब यहाँ पर हमने बेल्ट की चौड़ाई का मार्क लगाना है 9 इंची में और इस मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है। अब यहाँ पर हम बेल्ट की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 24.5 इंची। तो 25 इंची हम बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बेल्ट की चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है 9 इंची। तो 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा कर देंगे और इसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों, ये बेल्ट हमारा 24.5 इंची लंबाई और 6.5 इंची चौड़ाई में बनकर तैयार होगा। तो ये हमारा बेल्ट कट गया है। अब कटिंग करेंगे म्यानी की। तो उसके लिए हमने ये टुकड़ा कपड़ा लिया है जिसमें हमने इसकी लंबाई रखनी है 9.5 इंची और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और ऊपर से इसे इस तरीके से स्केल से मिला देंगे। अब हमने इसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर हमने म्यानी को इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों पल्लों को बराबर मिलाकर इस तरीके से कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी म्यानी की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमने किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने इस मार्क को नीचे की तरफ से उठाना है। तो देखिए दोस्तों, डबल लेयर को कपड़े को आपको इस तरीके से उठाना है और इस मार्क को नीचे की तरफ इस तरीके से उठा लेना है। जैसा हमने ऊपर में शेप में मार्क लगाया है, बस उसी शेप का आपको नीचे की तरफ यानी कि पीछे की तरफ मार्क को उठा लेना है और इसे चॉक से इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने जो जोड़ कटिंग किया है उसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने कट लगाया था आसन के पास में। तो इस कट को आपको इस तरीके से नीचे की तरफ बैठाना है और जोड़ को अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलाकर इसमें सिलाई देनी है। उससे पहले दोस्तों, आपको इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाना है दोनों पल्लों में। अब हमने यहाँ पर जोड़ को इस तरीके से उल्टे की तरफ रखकर सिलाई देनी है। बस हमारा एक जोड़ इस तरफ इस तरीके से जुटेगा और इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी जोड़ को इस तरीके से बैठाना है और सिलाई देकर जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों जोड़ को इस तरीके से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर लेंगे म्यानी। तो म्यानी का भी उल्टे सीधे का मार्क लगा देंगे। अब हमने एक पल्ले में म्यानी को लगाना है। तो जहाँ पर हमारा आसन का कट है वहाँ से हमने 1/2 इंची नीचे कर म्यानी को इस तरीके से बैठाना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, म्यानी की नुकीली वाली जो भाग है उसे ऊपर की तरफ रखना है और चौड़ाई वाला भाग नीचे की तरफ रखना है और जो कट दिया है उसे 1/2 इंची नीचे कर म्यानी को बैठाना है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी म्यानी को बैठा दें और इसमें सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों तरफ म्यानी में सिलाई दे दी है। अब म्यानी को इस तरीके से पलटकर नाखून से बैठा देंगे। अब हमने यहाँ पर दूसरे पल्ले को लेना है और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है। अब यहाँ पर दोस्तों, हमने दोनों पल्लों को बराबर कर म्यानी को मिलाकर सिलाई देनी है इस तरफ। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी म्यानी को मिलाकर सिलाई दे देनी है। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से म्यानी में सिलाई देनी है हम मशीन में जाकर आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों पल्लों को इस तरीके से मिलाना है और थोड़ी देर सिलाई करनी है। फिर हमने म्यानी को इस तरीके से अंदर की तरफ करना है और दोनों पल्लों को मिलाकर सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर म्यानी में आप डबल सिलाई दे दें ताकि इसकी मजबूती अच्छी रहे। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी म्यानी को मिलाकर सिलाई दे दें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों तरफ म्यानी में सिलाई दे दी है।
अब हम सिलाई करेंगे चूड़ीदार के नीचे की मोहरी की। तो मोहरी का हमने जो मार्क लगाया है उसके हिसाब से हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हमने हाफ इंची का फोल्ड बनाते हुए इसमें सिलाई दे देनी है। अब हमने साइड की सिलाई किस तरीके से करनी है इसे भी समझ लें दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चाक का मार्क लगा हुआ है, तो चाक के मार्क को इस तरीके से मिलाना है और उसके बाद में यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इस मार्क से सिलाई देते हुए हम म्यानी तक की आएंगे। बस इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले में भी सिलाई कर लें। तो इधर भी हमारा चाक का मार्क हमने लगाया नहीं है, तो इसके बराबर में हमने ये मार्क लगा देना है और ये सिलाई भी हम यहाँ चाक तक की देंगे। और इस चीज़ का भी ध्यान देना दोस्तों, जो हमने कट लगाए हैं चूड़ीदार में वो सारे मिलाकर ही हमने ये सिलाई करनी है, जिससे चूड़ीदार हमारी गोल घूमे नहीं, वो सही तरीके से बैठे। तो चलिए मशीन में जाकर हम ये सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो पहले हम दोस्तों यहाँ पर मोहरी की सिलाई देंगे। तो मोहरी को हमने मार्क के हिसाब से इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हमने हाफ इंच का एक फोल्ड बनाते हुए इसमें सिलाई देनी है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने चूड़ीदार को इस तरीके से फोल्ड करना है और जहाँ पर हमने चाक का मार्क लगाया है वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। जितनी मोहरी आपने कटिंग की है, तो हमने कटिंग की है 10 इंची, उसका हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5 इंची। तो 5 इंची में हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क लगा देना है। तो दोस्तों ये मार्क हम इसलिए लगा रहे हैं, क्या होता है कि उरेप कपड़ा रहता है जिसके कारण से थोड़ा सा मार्क हमारा फैल सकता है लगाने समय। तो हमने एक बार मशीन में इसे मिलाकर भी सिलाई कर देनी है, जिससे हमारा मार्क फैले नहीं तो चूड़ीदार नीचे से ढीली हो जाएगी। इसीलिए आपको मार्क को इंची टेप से नाप लेना है और उसके बाद में सिलाई दे देनी है। ये आप नीचे की तरफ ही नापें और ऊपर में मार्क के हिसाब से ये सिलाई दे दें। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, सारे कट को मिलाते हुए सिलाई दें। अब हमने यहाँ पर म्यानी को भी मिलाकर सिलाई देनी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमने मार्क के हिसाब से और कट के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई दे देनी है। यहाँ पर भी हम 5 इंची से नाप लेंगे जो कि हमारी मोहरी का नाप है और यहाँ पर लाकर हमने चाक के पास में सिलाई को बांध देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। एक सिलाई आप इसमें और दे दें ताकि इसकी मजबूती अच्छी तरीके से हो। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चूड़ीदार का चाक। तो उसके लिए हमने इस चाक वाले मार्क को दोनों पल्लों में अंदर की तरफ से उठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको दोनों पल्लों में मार्क को उठा लेना है। अब हम चाक को किस तरीके से बनाएंगे इसे समझ लें। तो इसे हमने इस तरीके से पलट लेना है। अब हमने मार्क के हिसाब से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और नाखून से बैठाना है। फिर हमने हाफ इंच का एक फोल्ड और करना है और इसमें सिलाई देनी है। ये सिलाई आपको चाक तक की देनी है और इसे इस तरीके से निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरफ हमने सिलाई दे दी है, बस इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी सिलाई देनी है। तो इस तरफ की सिलाई हमने किस तरीके से देनी है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हाफ इंच के इसे फोल्ड करना है। फिर हम इस फोल्ड को इस मार्क तक का करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे आपको थोड़ा सा बढ़ा कर फोल्ड करना रहता है क्योंकि इसमें हमारा काज बनेगा। तो इसे हमने मार्क तक का फोल्ड करना है थोड़ा बढ़ा कर। तो हम आपको अच्छी तरीके से दिखा भी देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस पल्ले को हमने मार्क से हाफ इंची बढ़ा कर फोल्ड किया है ताकि जब हम यहाँ पर काज बनाएं तो ये हमारे हाफ इंची के अंदर में मार्जिन रहनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों हमने दोनों मोहरियों को सिलाई कर ली है। अब सिलाई करेंगे दोस्तों हम बेल्ट की। तो बेल्ट को हमने इस तरीके से खोलना है और ऊपर में 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। फिर हमने 1.5 से 1.25 इंची की इसे खोलना है। तो देखिए दोस्तों, इंची टेप से हम दिखा देते हैं। 1.25 इंची हमने यहाँ पर नेफे के लिए खोलना है। ये सिलाई हमने हाफ इंची की दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.25 इंची से खोल दिया है ताकि यहाँ पर हमारी डोरी आएगी। एक सिलाई हम इसमें और दे देंगे ताकि इसकी मजबूती हो जाए। अब हमने इसे इस तरीके से चीरा करना है और इसे 2 पॉइंट का फोल्ड करके सिलाई देनी है नीचे तक की।
इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी 2 पॉइंट को ऐसे फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने इसे 2 से 2.25 इंच का फोल्ड बनाते हुए इसमें सिलाई देनी है इस तरीके से। अगर आपका कपड़े के किनारे वाला हिस्सा है तो आप डायरेक्ट सिलाई दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर कपड़े के किनारे वाला हिस्सा है तो हम डायरेक्ट इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है बेल्ट की। अब हमने बेल्ट के हिसाब से ही चूड़ीदार में प्लेटें देनी हैं। तो किस तरीके से दोस्तों हमने प्लेटें देनी हैं, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा बेल्ट और ये हो गया हमारा चूड़ीदार का नीचे का घेरा। अब हमने इसमें किस तरीके से प्लेटें देनी है इसे समझ लें। तो दोस्तों, चूड़ीदार को आपको दोनों म्यानी के पास में इस तरीके से मिलाना है और बेल्ट के हिसाब से आपको देख लेना है कि कितना भाग हमारा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जितना भाग हमारा बढ़ रहा है वहाँ पर हम इस तरीके से कट दे देंगे और इसी कट के हिसाब से हमने यहाँ पर प्लेटें देनी हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे दोनों कट हो गए। अब हमने म्यानी के इस तरफ प्लेटों को इस तरफ देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका मुंह हमने इस तरफ रख कर यहाँ पर प्लेटें देनी है म्यानी तक की। तो यहाँ पर हमने म्यानी तक की प्लेटें इस तरफ देनी है। अब दूसरी तरफ हमने म्यानी की प्लेटों को इस तरफ मुँह कर देना है। तो देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से हमने प्लेटें देनी हैं। तो ये हमारे दोनों कट हो गए और यहाँ पर हमारी म्यानी हो गई। तो अब हमने इस कट के हिसाब से प्लेटें देनी हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लेटों का मुंह आपको इस तरफ रखना है म्यानी की तरफ और प्लेटें देते जानी हैं। तो 1/2 इंच की हमने यहाँ पर प्लेटें देनी हैं। अब यहाँ पर म्यानी तक की हमने प्लेटें दे दी हैं। अब हमने दूसरी तरफ जो प्लेटें देनी हैं वो म्यानी की तरफ मुँह करके ही देनी है इस तरीके से। तो इधर भी हमने 1/2 इंच की प्लेटें देनी हैं। तो यहाँ पर हमने जो कट दिए हैं वहाँ तक की हमारी ये प्लेटें होगी। तो यहाँ तक की हमने प्लेटें दे दी हैं। अब हमने 2 प्लेटें पीछे की तरफ में भी देनी है जहाँ पर हमारी म्यानी है। तो पीछे में भी हमने जोड़ के पास में कट के इस तरफ हमने प्लेटें देनी है। फिर हमने जोड़ के दूसरी तरफ इस तरफ हमने प्लेट देनी है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आगे की तरफ में भी प्लेटें दे दी हैं और पीछे में भी हमारी प्लेट हो गई हैं। अब चूड़ीदार को हमने इस तरीके से सीधा करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों तरफ प्लेटों को दे दिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे बेल्ट। तो बेल्ट को इस तरीके से पहले मिला कर देख लेंगे कि ये हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है तो आप प्लेटों को थोड़ा कम या ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब हमने बेल्ट को किस तरीके से लगाना है इसे समझ ले। तो दोस्तों, बेल्ट में हमने जो नेफा बनाया है उसे हमने इस तरीके से पकड़ना है और इसके पीछे की तरफ हमने एक कट लगाना है। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। अब हमने जो नेफा बनाया है डोरी के लिए उसे हमने सामने की म्यानी के पास में जोड़ से जोड़ मिलाकर दे देना है इस तरीके से। और जो हमने बेल्ट में पीछे में कट लगाया है उसे पीछे वाली म्यानी के साथ में इस तरीके से मिलाकर सिलाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से सिलाई देनी है हम आपको दिखाते हैं मशीन में जाकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जोड़ है जिसमें हमने नेफा बनाया है। इसे हमने आगे वाली म्यानी जिसमें हमने प्लेटें दी हैं वहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ के पास में मिलाकर सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सिलाई दे देनी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपने पीछे वाली म्यानी को लेना है और बेल्ट में जो हमने कट लगाया है मिडिल करके उसे आपको इस तरीके से मिलाकर इसमें सिलाई दे देनी है। इससे क्या होता है दोस्तों कि बेल्ट हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से लगता है। अब हमने इसमें सिलाई देते जानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बेल्ट में सिलाई दे दी है। अब हमने बेल्ट को सीधे की तरफ करना है और यहाँ पर 3 पॉइंट की सिलाई और देनी है ताकि बेल्ट हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठ सके।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बेल्ट के ऊपर में 3 पॉइंट की सिलाई दे दी है और ये हमारी चूड़ीदार कंप्लीट हो गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लेटें दे दी हैं, बेल्ट भी हमारा लग गया है और ये चूड़ीदार हमारी बनकर कंप्लीट हो गई हैं। तो दोस्तों, ये चूड़ीदार बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।